हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में नीच राशि या उच्च राशि के ग्रह के प्रभाव के बारे में कि जब भी कोई ग्रह कुंडली में नीच राशि में होता है तो वह किस प्रकार आपकी जीवन पर प्रभाव डालता है और किस स्थिति में आपको नीच राशि का ग्रह भी बहुत श्रेष्ठ और अच्छा फल दे सकता है और किस स्थिति में आपको जो उच्च राशि का ग्रह है, जो कुंडली में उच्च का ग्रह है, वह आपको एक साधारण जीवन दे सकता है या आपको बहुत अच्छा लाभ ना दे पाए। तो आज हम इन सब ग्रहों के बारे में, इन सब स्थितियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कुंडली में जब भी हम बात करते हैं, जो बुरा प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, बुरा प्रभाव का मतलब है कि जिन भावों से किसी व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन किया जाता है, जो बुरे भाव होते हैं, जैसे कि तीसरा भाव, छठा भाव, आठवां और 12वां, इन भावों को विशेषतः बुरा माना जाता है। बुरा इसलिए माना जाता है क्योंकि तीसरा भाव, ये भाव किसी न किसी भी प्रकार के स्ट्रगल से, मेहनत से, परेशानियों से जुड़े होते हैं। जैसे कि तीसरा भाव व्यक्ति की मेहनत का, पराक्रम का, उसके कम्युनिकेशन का, इन सब चीज़ों का होता है। विशेष रूप से एफर्ट्स लगाने का होता है, बार बार मेहनत करने का, प्रयास करने का ये भाव होता है। इसी प्रकार छठा भाव हमारे रोग रिपू ऋण का होता है और आठवां भाव हमारे जीवन में आने वाली अचानक जो परेशानियां हैं उनका होता है। और जीवन में जो छुपे हुए शत्रु हैं, छुपी हुई परेशानियां हैं, हिडन जो सीक्रेट्स हैं, हिडन अच्छा है चाहे हिडन जो बुरा है, जो भी छुपी हुई चीज़ें, उन सब के लिए भी जो आठवां ग्रह है वो देखा जाता है। इसी प्रकार 12वां घर भी लॉस का होता है। तो अब हम बात करते हैं कुंडली में, मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई नीच का ग्रह है और उस व्यक्ति के जीवन में उस नीच के ग्रह की जो दशा है या अंतर्दशा है शुरू होने वाली है। तो ऐसे व्यक्ति इस स्थिति में बहुत परेशान होते हैं, बहुत इस बारे में पूछते हैं और सोचते हैं कि इस ग्रह की जो स्थिति है जीवन में किस प्रकार प्रभावित करेगी, किस प्रकार जीवन को बदलने का प्रयास करेगी, किस प्रकार की समस्याओं को देने का काम करेगी जब किसी के जीवन में नीच ग्रह की दशा या अंतर्दशा शुरू होने वाली हो। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं नीच राशि के ग्रह की। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई भी ग्रह नीच राशि में हो, तो जो शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी कोई ग्रह नीच राशि में हो और वो तीसरे घर में हो, मतलब कोई भी ग्रह हो और वो तीसरे घर में है और वो नीच राशि में है, तो इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में अच्छा उस ग्रह का प्रभाव मिलेगा। अब किस प्रकार मिलेगा? जैसे कि हम जानते हैं, तीसरा जो घर होता है वो कुंडली में प्रयासों का होता है, मेहनत का होता है, एफर्ट्स का होता है, कम्युनिकेशंस का, इन सब का होता है। तो व्यक्ति क्योंकि जब भी कोई ग्रह मजबूत हो या कमज़ोर हो, किसी भाव में बैठता है तो वह उस भाव को कमज़ोर बनाता है और मजबूत होगा तो उस भाव को मजबूत बनाएगा। तो जब कोई नीच का ग्रह तीसरे भाव में बैठेगा तो इस घर को कमज़ोर कर देगा, इस ग्रह की जो शक्तियाँ हैं उसको कम करेगा। कम करने से क्या होगा? व्यक्ति के जीवन में जो एफर्ट्स लगाने की शक्ति होगी वो कम होगी, उसको किसी भी काम के लिए एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे। ये तब होगा जब तीसरे घर का स्वामी मजबूत हो और यहाँ पर तीसरे घर में आकर कोई नीच का ग्रह बैठ जाए। अगर तीसरे घर का स्वामी भी कमज़ोर हो जाए और नीच का ग्रह भी अगर बैठ जाए तो व्यक्ति की जीवन की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब हो जाती है। उस स्थिति में व्यक्ति के जीवन को संभालना, जीवन को पटरी पर लाना या जीवन को लाइन पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये स्थिति तब काम करती है कि कोई नीच का ग्रह तब फल देगा अच्छा, जब जैसे हम तीसरे घर की बात करते हैं तो तीसरे घर का स्वामी अच्छी अवस्था में हो। अच्छी का मतलब मित्र राशि में हो, खुद की राशि में हो, उच्च राशि में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों के बीच में हो। इन सब स्थितियों में से जितनी ज़्यादा स्थितियां मैच करेंगी उतना ज़्यादा तीसरे घर का जो स्वामी होगा बली होगा। और यहाँ पर नीच का ग्रह बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को कम प्रयासों में अधिक मेहनत मिलेगी या अधिक उसको सफलता मिलेगी। कम काम करने से अधिक उसको रिजल्ट मिलेंगे, मतलब किसी भी चीज़ के लिए उसको प्रयास कम करना पड़ेगा, रिजल्ट उसको बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसे व्यक्ति अगर तीसरा भाव बली है, तीसरे भाव का ग्रह बली है और तीसरे घर में नीच का ग्रह बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्थिति होती है वो भी बहुत बैलेंस टाइप की होती है। और ऐसे व्यक्ति ना तो बहुत अट्रैक्टिव होता है और ना बहुत ही कम अट्रैक्टिव, मतलब उसका जो बैलेंस होता है जीवन में वो ठीक होता है, अच्छा होता है।
क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में अट्रैक्शन की पावर ज़्यादा हो, ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो और दूसरों को भी खुद को भी जीवन में, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी समस्या बहुत बढ़ती हैं। लेकिन इस स्थिति में स्थितियाँ जो है अच्छी रहती हैं जब कुंडली में तीसरे घर में नीच का ग्रह हो और तीसरे घर का स्वामी उच्च राशि में हो या अच्छी अवस्था में हो, मजबूत हो, तो तीसरे घर में बैठा नीच का ग्रह बहुत श्रेष्ठ फल देता है। अगर ग्रह कमजोर होगा, तीसरे घर का स्वामी कमजोर होगा और तीसरे घर में नीच का ग्रह होगा, तो ये बहुत खराब स्थिति जीवन में बन जाती है। उसी प्रकार हम छठे घर की बात करते हैं। छठे घर भी हमारा किसका होता है? छठा घर रोग, रिपु, ऋण, लड़ाई झगड़े, कंपटीशन, इन सब का होता है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कंपटीशन क्रैक करना है तो उसके लिए छठा भाव मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब किसी व्यक्ति कुंडली में छठा भाव छठे भाव में नीच का ग्रह बैठा है और छठे भाव का स्वामी अच्छी अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्ति को कम मेहनत में कंपटीशन क्रैक होगा, कम मेहनत में उसको प्रतियोगी परीक्षाएं या उसके जीवन में जिस भी क्षेत्र में उसको संघर्ष करना पड़ रहा है वो उसका कम होगा। जब भी इस छठे घर में कोई भी ग्रह नीच राशि में बैठेगा तो वह इस घर को कमजोर कर देगा, इस घर की शक्तियों को कम कर देगा। उससे क्या होगा कि व्यक्ति के जीवन में रोग, रिपु, ऋण, सब ये रोग है, रिपु है, ऋण है, प्रॉब्लम्स है, इन सब का जो स्थिति है जीवन में वो कम हो जाएगी। और जब रोग, रिपु, ऋण, प्रॉब्लम्स व्यक्ति के जीवन में कम होंगी तो उसके जीवन में एक उद्धार होना, उसके जीवन का एक अच्छा होना, हर प्रकार से हेल्थ वेल्थ के दृष्टिकोण से भी और जीवन में हर प्रकार से उसका जो जीवन है वो अच्छा होता है। जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन में रोग, रिपु, ऋण, कर्ज, इन सब का सामना कम करना पड़ेगा तो उसके जीवन में जो विकास होगा उसका हर प्रकार से वो बहुत श्रेष्ठ होगा। तो इस प्रकार छठे घर में भी जब नीच का ग्रह बैठता है तो छठे घर को कमजोर करता है और छठे घर को कमजोर करने के कारण आपके जीवन में जो शुभता है, क्योंकि छठा घर क्या है? अशुभता है, और छठा घर क्या है? अशुभता है, तो अशुभता को कम कर देता है और शुभता को बढ़ा देता है। इस कारण छठे घर में नीच राशि में ग्रह होना बहुत श्रेष्ठ है। और जब भी छठे घर में कोई ग्रह नीच राशि का हो और उसकी दशा अंतर्दशा है तो व्यक्ति को बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और व्यक्ति का भाग्य भी बहुत साथ देता है। इसी प्रकार अगर हम आठवें घर की बात करते हैं तो आठवें घर में भी जब कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो ये आठवें घर में मतलब अचानक आने वाली प्रॉब्लम्स को कम कर देता है, क्योंकि आठवां घर क्या बताता है? जब किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक प्रॉब्लम्स आनी हो, अनएक्सपेक्टेड, तो ये तब होता है जब किसी व्यक्ति का आठवां घर एक्टिव होता है। अब यहाँ बैठा ग्रह दूसरे भाव को देखता है जो हमारे घर, परिवार, वाणी, कुटुंब, इन सब का होता है, खाने पीने का होता है। तो जब कोई ग्रह यहाँ बैठता है तो इसको देखेगा तो इस पर प्रभाव डालेगा। अब इसकी जो राशि यहाँ पर पड़ेगी वो, क्योंकि यहाँ अगर नीच राशि है तो यहाँ पर उच्च होगी, और उच्च होने से क्या होगा कि जब भी कोई ग्रह उच्च राशि की तरफ दृष्टि डालेगा तो कहीं ना कहीं उसमें एक शुभता डालने का प्रयास करेगा, उस पक्ष को जीवन में अच्छा बनाने का पूरा प्रयास वो ग्रह करेगा। और यहाँ पर देखिए दो तरह से प्रयास होगा, क्योंकि एक तो दूसरे घर को देखने से क्या होगा, जीवन में धन की स्थिति अच्छी रहेगी। अगर शुभ ग्रह हुआ तो धन संचय होगा, परिवार में लगाव होगा, परिवार के साथ जीवन अच्छा रहेगा, लड़ाई झगड़े परिवार के साथ मतभेद नहीं रहेंगे और व्यक्ति की वाणी भी श्रेष्ठ होगी। लेकिन अगर पाप ग्रह होगा तो इसी प्रकार परिवार से अलग होना, वाणी में कटुता होना और खान पीन में तामसिक प्रवृत्ति होना, ये सब देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर नीच ग्रह बैठकर प्रॉब्लम्स को कम करेगा, विशेष रूप से अचानक आने वाली प्रॉब्लम्स को, और जो दूसरा भाव है उसको कहीं ना कहीं बल देने का काम करेगा, जिससे व्यक्ति के जीवन में जो दूसरे भाव के जो फल हैं वो उसको अच्छे प्राप्त होंगे। अब हमने नीच राशि ग्रह बात करी। देखिए, जब भी कुंडली में नीच राशि में भी ग्रह होते हैं और उच्च राशि में भी ग्रह होते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली मान लो तीसरे, छठे, 11वें की हम बात कर रहे हैं, तीसरे, छठे, 10वें, 11वें, तीसरे, छठे, 8वें की बात करते हैं, तो मान लो इसमें उच्च राशि का ग्रह है, ये सूर्य हमने मान लिया उच्च का है, मंगल है, सूर्य है, शनि है, जो भी है, कोई भी ग्रह अगर उच्च राशि में तो इस घर को बलि कर देगा। और इस घर को बलि करेगा तो इसका मतलब यह है कि उस ग्रह से संबंधित आपको जीवन में जो फल मिलेगा वो उस उच्चता के साथ मिलेगा, लेकिन जीवन में उतना संघर्ष भी आपको करना पड़ेगा। छठे भाव है, जैसे कि छठा भाव है, छठे भाव में कोई ग्रह उच्च का है तो ये आपको आसानी से बहुत धन देगा, आसानी से आपके जीवन में कंपटीशन को क्रैक कर देगा। क्योंकि धन क्यों देगा? दूसरे से पांचवा है, दूसरा हमारे धन का है, और पांचवा जब भी किसी से उसका पांचवा घर होता है तो वह उसके प्रभाव को बढ़ाता है। तो इस प्रकार छठे भाव में उच्च का ग्रह व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा ही तो देगा, जैसे कि कंपटीशन क्रैक करना, अच्छा धन देना, लेकिन जब व्यक्ति को बीमारी देगा तो वो भी बहुत
ऊंचे दर्जे की देगा, बहुत हाई लेवल की बीमारी देगा, या जो आसानी से व्यक्ति का पीछा ना छोड़े, आसानी से ठीक ना हो, ऐसी बीमारी देगा, ऐसे शत्रु देगा जो व्यक्ति को बहुत अधिक परेशान करें, ऐसा कोर्ट कचहरी देगा, ऐसा कर्जा देगा जो बहुत बड़े लेवल का होगा। मतलब जो परेशानियां होंगी वो भी बहुत ऊंचे दर्जे की होंगी, लेकिन व्यक्ति उन सब परेशानियों को भी पार कर पाएगा। इस बात का ये भी मतलब है कि अगर छठा भाव मजबूत है, लेकिन परेशानियां भी उतनी ही मजबूत जीवन में देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से जो उच्च के ग्रह हैं, अगर वो 3, 6, 8 बार बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियों को ज़्यादा बढ़ाते हैं और जो सफलता मिलती है उसको कहीं ना कहीं दबा देते हैं। अब किस स्थिति में उच्च का ग्रह बैठना अच्छा है, कि कौन सी वह स्थितियाँ आएंगी जहाँ उच्च का ग्रह बैठे तो वह श्रेष्ठ फल देगा। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति कुंडली में लगन में, ये लगन भाव है और लगन में उच्च का ग्रह हो, चाहे वो सूर्य हो, शनि हो, मंगल हो और बुध हो, शुक्र, चंद्र, कोई भी हो, अगर लगन में कोई उच्च का ग्रह बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी को उस ग्रह से जोड़कर बना देता है। ऐसे व्यक्ति का जो प्रभाव होता है व्यक्तित्व में, वो उस ग्रह से पूर्णतः प्रभावित रहता है। जैसे कि अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो अगर सूर्य लगन में है और उच्च राशि में है तो ये व्यक्ति को जो उसका प्रभाव बनाता है व्यक्तित्व का, वो सूर्य से प्रभावित बना देता है। सरकार से फायदा और लाइफ में अहंकार होना, गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब उसके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। दूसरा, जैसे कि सूर्य अगर लगन में हो तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की सफलताओं को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं और दूसरे की सफलताओं से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, सबको दबाने का प्रयास करते हैं जो सूर्य लगन वाले होते हैं। ये एक एक्सप्लेनेशन है जो सूर्य लगन की है, उच्च की। लेकिन यहाँ पर शनि भी हो सकते हैं, बुध भी हो सकते हैं, शुक्र भी हो सकते हैं, लेकिन अगर लगन में उच्च का ग्रह है तो ये श्रेष्ठ है। इसी प्रकार अगर दशम में उच्च का ग्रह है तो ये श्रेष्ठ है, ये बहुत श्रेष्ठ है। व्यक्ति को उसका जो करियर है, उसका जो काम है, वो किसी प्रकार के काम को करे, जिस भी काम को करेगा उसमें उसका नाम होगा और व्यक्ति को लोग उस क्षेत्र में फॉलो करेंगे जब यहाँ पर उच्च के ग्रह की प्रभाव होगा। तो कहने का मतलब है कि दशम में लगन में, दशम में, नवम में, एकादश में यहाँ पर उच्च का ग्रह श्रेष्ठ फल देते हैं। मतलब श्रेष्ठ फल यहाँ पर हम कह सकते हैं। वैसे तो उच्च का ग्रह हर जगह अच्छा फल देता है, लेकिन इन भावों में विशेष रूप से अगर कोई उच्च का ग्रह होता है तो ये बहुत श्रेष्ठ फल देने का काम करता है। अब हम नीच के ग्रह की बात करते हैं कि जब कोई ग्रह कुंडली में नीच राशि में होता है तो वो कहाँ हो तो बहुत बुरा फल देता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर कोई ग्रह नीच राशि में है और वो अगर नवम भाव में है तो ये बहुत खराब स्थिति ग्रह की मानी जाती है। मान लो कोई भी कुंडली है, उसमें यहाँ पर अगर ये नवम भाव हमारे भाग्य का भाव होता है, क्योंकि अगर भाग्य भाव में अगर कोई नीच ग्रह बैठता है तो भाग्य की कमी को करता है। ऐसे व्यक्ति को भाग्य का सहारा नहीं मिलता है, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता है और जहाँ जहाँ भाग्य की जरूरत व्यक्ति को होती है वहाँ वह से निराशा मिलती है। तो भाग्य भाव में किसी भी नीच ग्रह का होना ये कुंडली के लिए अच्छा नहीं होता है। ये व्यक्ति के जीवन में उसको डिग्रेड करता है, उसके लाइफ को ऊंचाइयों तक जाने में मदद नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से अगर हम दशम भाव की बात करते हैं तो दशम भाव में जब भी कोई नीच का ग्रह होता है, क्योंकि दशम भाव होता है व्यक्ति के कर्म का, और जब भी कर्म के क्षेत्र से नीच के ग्रह का संबंध बनता है या नीच का ग्रह या दशम भाव का स्वामी नीच में हो या दशम में नीच का ग्रह बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाता है। उसके काम करने में वो एक कर्म की बात नहीं दिखाई पड़ती है जो उच्च के, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का उच्च ग्रह बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जिस भी काम को करेगा वो सबको पसंद आएगा, उसका करा हुआ काम। और नीच राशि में बैठेगा अगर ग्रह तो उसका किया हुआ काम किसी को पसंद नहीं आएगा, बाकी चाहे ग्रह कैसी भी स्थिति में हो। लेकिन यहाँ पर बैठा नीच ग्रह भी व्यक्ति के जीवन के कर्म को प्रभावित करता है और उसके कर्म के क्षेत्र में उसे सफलता नहीं देता है और उसे बार बार उसके जीवन में उसको अपमान का सहारा और बार बार उसके करियर में बदलाव, करियर की स्थिति में बहुत संघर्षों के बाद कहीं ना कुछ स्थिति अच्छी दिखाई पड़ती है। लेकिन क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर कमी क्या होगी कि वो काम को ढंग से नहीं करेगा, क्योंकि नीच राशि में, दशम भाव में नीच राशि का ग्रह है। तो ये इस बात को बताता है कि व्यक्ति खुद ही ढंग से नहीं काम करता है, तो उसके ढंग से काम करने की आदत उसको डालनी चाहिए या उसको इस बात का प्रयास करना चाहिए जिससे ढंग से काम करे तो व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार अगर केंद्र में नीच का ग्रह हो और त्रिकोण में हो, मतलब 1, 5, 9 और 1, 4, 7, 10 में हो तो ये नीच के ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, व्यक्ति के जीवन की स्थितियों को खराब करने का प्रयास करते हैं। और व्यक्ति को जब भी इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा मिलती है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत समस्याएं उसको फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो पंचम भाव में हो, चाहे चतुर्थ में, सप्तम, दशम, नवम और
लगन में हो, तो किसी भी स्थिति में हो, ये खराब स्थिति व्यक्ति के जीवन में होती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि नीच का ग्रह कुंडली में किस प्रकार अच्छा फल देगा और उच्च का ग्रह किस प्रकार फल देगा, और नीच का ग्रह कहाँ अच्छा फल देगा, कहाँ बुरा फल देगा। उसी प्रकार उच्च का ग्रह कहाँ अच्छा फल देगा, कहाँ बुरा फल देगा। इन सब चीज़ों को हमने आज वीडियो में जानने का प्रयास किया है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट में इस चीज़ को पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।